नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस, जहां हम कानून प्रशासन और डिजिटल न्याय व्यवस्था की हर महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में समझाते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों से जुड़े एक बेहद अहम और कह सकते हैं एक संवेदनशील विषय पर बात करेंगे, यानी कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर। हम इसके नियमों की गहराई में उतरेंगे, सबसे बड़े मिथकों का सच जानेंगे और उस असलियत को समझेंगे जो हर कर्मचारी को पता होनी ही चाहिए। जरा सोचिए, जिला न्यायालय में सरकारी नौकरी का सपना को पूरा हो गया है, लेकिन पोस्टिंग अपने घर परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी और जिले में मिल गई है। अब मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अपने घर, अपने जिले में वापसी के लिए वाकई 5 साल का लंबा इंतजार करना ही पड़ेगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि हजारों नए कर्मचारियों की उलझन और चिंता है। तो चलिए, आज इस पूरी प्रक्रिया को शीशे की तरह साफ करते हैं। आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या जानेंगे, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले कानूनी बुनियाद को समझेंगे, फिर 5 साल वाले नियम के मिथक और सच को उजागर करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि ट्रांसफर की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है, इसके लिए 3 मुख्य रास्ते कौन से हैं, आवेदन की सही प्रक्रिया क्या है, और अंत में एक फाइनल चेकलिस्ट के साथ निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर के अलग अलग तरीकों पर बात करने से पहले हमें उस नींव को समझना होगा जिस पर यह पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। इन बुनियादी बातों को समझे बिना आगे की जानकारी अधूरी रह जाएगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है डिस्ट्रिक्ट कैडर, यानी जिला संवर्ग। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिला न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति किसी स्टेट लेवल सर्विस में नहीं होती, बल्कि एक खास जिले यानी जजशिप के लिए होती है। इसको आप ऐसे समझिए कि माननीय उच्च न्यायालय एक बड़ी कंपनी है और हर जिला उसकी एक अलग अपनी यूनिट। इसलिए एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर होना सिर्फ नौकरी की जगह बदलना नहीं है, ये लगभग एक यूनिट को छोड़कर दूसरी यूनिट में जाने जैसा है। अब देखिए, नौकरी ज्वाइन करने के बाद 2 अहम पड़ाव आते हैं। पहला है 2 साल की परिवीक्षा अवधि या प्रोबेशन, जिसमें आपके काम को परखा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग समझते हैं कि 2 साल पूरे हो गए तो काम हो गया। नहीं, असली शुरुआती लाइन है दूसरा पड़ाव, स्थायीकरण आदेश। ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब की तरफ से जारी किया गया एक फॉर्मल ऑर्डर होता है जो ये साबित करता है कि आपकी सर्विस संतोषजनक रही है। जब तक ये लिखित आदेश नहीं मिलता, आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने के योग्य ही नहीं हैं। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, उस धारणा पर जो लगभग हर कर्मचारी के मन में बैठी हुई है, 5 साल की सर्विस का नियम। क्या ये एक ऐसी कानूनी दीवार है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, या फिर ये सिर्फ एक मिथक है? चलिए पता लगाते हैं। ये जो जानकारी अब सामने है वो शायद आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर कर देगी। मिथक ये है कि ट्रांसफर के लिए 5 साल की सर्विस अनिवार्य है, लेकिन सच ये है कि उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय सेवा नियमावली 2013 में कहीं भी 5 साल की सर्विस का कोई जिक्र ही नहीं है। जी हाँ, कानून में ऐसी कोई शर्त नहीं है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि जिलों में कर्मचारियों की स्थिरता बनी रहे और बार बार ट्रांसफर की स्थिति ना बने। इसका सीधा मतलब यह है कि ये एक नियम है, पत्थर की लकीर नहीं। और हाँ, विशेष परिस्थितियों में प्रशासन इसमें छूट दे सकता है। तो अगर 5 साल का नियम असली बाधा नहीं है, तो फिर वो क्या है जिसे ट्रांसफर की असली कीमत कहा जा सकता है? वो कौन सी शर्त है जिससे कोई समझौता हो ही नहीं सकता? चलिए, अब इस सबसे महत्वपूर्ण पहलू को समझते हैं। ये शब्द है कनिष्ठतम वरिष्ठता या बॉटम सीनियरिटी। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सर्विस रूल्स का नियम 28 बिल्कुल साफ कहता है कि कोई भी कर्मचारी जो अपने अनुरोध पर ट्रांसफर लेता है, उसे नए जिले की सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे जगह दी जाएगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपने पुराने जिले में 4 साल काम किया है या 10 साल। ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि नए जिले में जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, उनके प्रमोशन के मौकों पर कोई असर ना पड़े। इसका असर बहुत गहरा होता है। नए जिले में आपकी वरिष्ठता यानी कि सीनियरिटी 0 से शुरू होती है, 0 से। हाँ, आपकी पुरानी सर्विस, सैलरी और दूसरे फायदों के लिए तो गिनी जाएगी, लेकिन प्रमोशन के लिए उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। सीधे शब्दों में कहें तो एक 4 साल का अनुभवी कर्मचारी भी नए जिले में एक दिन पहले ज्वाइन हुए कर्मचारी से जूनियर हो जाएगा। ये आपके करियर की दौड़ में वापस स्टार्टिंग लाइन पर आने जैसा है।
और देखिए, ये कोई छिपी हुई शर्त नहीं है। हर आवेदक को एक अनिवार्य शपथ पत्र यानी एफिडेविट पर साइन करके ये कानूनी तौर पर मानना होता है कि मैं ये स्वीकार करता हूं कि मुझे नए जिले में मेरी श्रेणी की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा और मैं भविष्य में अपनी पुरानी सीनियरिटी का कोई दावा नहीं करूंगा। ये एक कानूनी सहमति है जिससे आप बाद में मुकर नहीं सकते। तो अगर कोई कर्मचारी वरिष्ठता की ये बड़ी कीमत चुकाने के लिए मानसिक रूप से तैयार है, तो उसके पास कौन कौन से रास्ते उपलब्ध हैं? चलिए अब ट्रांसफर के 3 मुख्य विकल्पों पर विस्तार से बात करते हैं। ये टेबल तीनों ऑप्शंस की एक बहुत साफ तस्वीर दिखाती है। एक बात तो एकदम साफ है, सीनियरिटी का नुकसान तीनों ही तरीकों में होता है। म्यूचुअल ट्रांसफर में वैकेंसी की जरूरत नहीं होती, जिससे इसकी सफलता की दर सबसे ज्यादा है। वहीं स्पाउस और मेडिकल ग्राउंड में वैकेंसी का होना जरूरी है। और जहां तक 5 साल के नियम की बात है, तो म्यूचुअल और स्पाउस ग्राउंड पर अक्सर इसमें छूट मिल जाती है। पहला और सबसे सफल रास्ता है पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफर। ये खास तौर पर उन नए कर्मचारियों के लिए एक सुनहरा रास्ता है जिनका सर्विस पीरियड 5 साल से कम है। इसमें होता क्या है कि एक ही पद और ग्रेड के 2 कर्मचारी आपसी सहमति से अपने जिलों की अदला बदली कर लेते हैं। क्योंकि इसमें कोई नई पोस्ट नहीं बनती और ना ही कोई पोस्ट खाली होती है, इसलिए प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं होती और 5 साल के नियम में आसानी से छूट मिल जाती है। लेकिन ये याद रखना बेहद जरूरी है कि दोनों ही कर्मचारी अपने अपने नए जिलों में अपनी सीनियरिटी खो देंगे। दूसरा विकल्प है पति पत्नी आधार पर ट्रांसफर। ये उन कर्मचारियों के लिए है जिनके जीवनसाथी किसी दूसरे जिले में नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। यहां एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये आपका अधिकार नहीं है, बल्कि प्रशासन की तरफ से दी जाने वाली एक रियायत है। इसका मतलब है कि ट्रांसफर तभी होगा जब आपके चाहे गए जिले में उस पद पर कोई वैकेंसी हो। इसके लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट और स्पाउस के नौकरी का सबूत जैसे पक्के दस्तावेज देने होंगे। और हां, इसमें भी सीनियरिटी का नुकसान तो होता ही है। तीसरा और सबसे संवेदनशील आधार है चिकित्सा आधार। ये केवल खुद या अपने ऊपर निर्भर परिवार के सदस्यों की गंभीर और जानलेवा बीमारियों के हालत में ही लागू होता है। असली और गंभीर मामलों में सर्विस की कोई लिमिट नहीं देखी जाती। इसके लिए सबसे जरूरी है जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ द्वारा वेरीफाइड लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट्स। आपको ये भी साबित करना होगा कि जिस बीमारी का इलाज आप चाहते हैं वो आपके मौजूदा जिले में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जहां आप ट्रांसफर चाहते हैं वहां उपलब्ध है। और हां, इस आधार पर हुए ट्रांसफर में भी सीनियरिटी 0 हो जाती है। अच्छा, अब जब हमने सभी विकल्पों को समझ लिया है, तो चलिए आवेदन करने की सही और स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को जानते हैं, ताकि कोई भी तकनीकी गलती न हो। प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। पहला कदम, प्रोबेशन पूरा होने के बाद अपना कंफर्मेशन ऑर्डर हासिल करें। दूसरा, अपनी एप्लीकेशन फाइल तैयार करें जिसमें बायोडेटा प्रोफार्मा और सभी जरूरी दस्तावेज लगे हों। तीसरा, सीनियरिटी खोने की सहमति वाला एफिडेविट बनवाकर उसे नोटरी से सर्टिफाई कराएं। चौथा और सबसे जरूरी कदम, अपनी पूरी एप्लीकेशन फाइल को उचित माध्यम से यानी थ्रू प्रॉपर चैनल अपने डिस्ट्रिक्ट जज ऑफिस के माध्यम से ही जमा करें। सीधे हाईकोर्ट में एप्लीकेशन ना भेजें। इसके बाद दोनों जिलों से एनओसी और माननीय उच्च न्यायालय से अंतिम मंजूरी का इंतजार करें। यहां एक एक्सपर्ट टिप है, इसको ध्यान से सुनिए। आवेदन करने में समय का बहुत महत्व है। अपनी एप्लीकेशन अप्रैल या मई के महीने में जमा करना सबसे सही रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर सालाना ट्रांसफर पर विचार जून और जुलाई के महीने में किया जाता है। तो सही समय पर एप्लीकेशन देने से आपके केस पर विचार होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को अंतिम रूप देते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातों को एक फाइनल चेकलिस्ट में समेटते हैं, ताकि कोई भी जरूरी बिंदु आपसे छूट न जाए। तो ये है आपकी फाइनल चेकलिस्ट। नंबर 1, आपकी सर्विस कंफर्म होनी चाहिए, यानी कंफर्मेशन ऑर्डर हाथ में हो। नंबर 2, ट्रांसफर के लिए एक ठोस आधार चुनें जिसमें नए कर्मचारियों के लिए म्यूचुअल सबसे बेहतर विकल्प है। नंबर 3, बॉटम सीनियरिटी स्वीकार करने वाला एफिडेविट अनिवार्य है। नंबर 4, सभी दस्तावेज हाल के और वेरीफाइड होने चाहिए। और नंबर 5, एप्लीकेशन हमेशा डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से ही भेजें। अगर आप ऐसी ही महत्वपूर्ण और उपयोगी कानूनी जानकारी आसान भाषा में चाहते हैं तो अभी फैक्ट एआई लेंस को सब्सक्राइब करें। आखिर में ये फैसला पूरी तरह से आपका अपना है। ये एक तराजू के 2 पल्लों की तरह है। एक तरफ पारिवारिक और व्यक्तिगत सुविधा है, तो दूसरी तरफ करियर की तरक्की और प्रमोशन। किसी भी कर्मचारी के लिए क्या ज्यादा मायने रखता है? ये वो गहरा सवाल है जिसका जवाब ट्रांसफर का आवेदन करने से पहले हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
कमेंट में अपनी राय लिखें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और फैक्ट एआई लेंस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे थे फैक्ट एआई लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।